महाराज जी का भाव था कि भैया आज कथा सुबह जल्दी कर दें ताकि शाम को आराम से सभा हो। हमने कहा आनंद है, हम तो मंदिर जा रहे थे, हमने कहा कथा कर आते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं पहले कथा सुनाओ फिर दर्शन करने आना, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय भगवान की कथा है। आप चाहे कितने वो दीपक चढ़ाए लो, कितने वो उनको लड्डू के भोग लगा दो, कितने वो कौवा के पत्ते पर राम राम लिख के अर्पित कर दो, सबसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन सब एक तराजू में, और एक तराजू में केवल कथा। हनुमान जी कथा से बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप विश्वास मानिए, मैं रोज नहीं जा पाता मंदिर दर्शन करने, लेकिन यहां कथा सुनाते हैं, आप सबका दर्शन करते हैं, महाराज जी के साथ बैठ लेते हैं, संतों के दर्शन हो जाते हैं। इतने विलंब हो जाता है रात में कि मंदिर बंद हो जाता है, फिर भीड़ भी होती है, तो थक थका के हम तो सो जाते हैं। और जब सोते हैं तब निद्रा में ही बालाजी के दर्शन हो जाते हैं। मानो बालाजी ये कहते हो कि भैया तुम चिंता नहीं करो, तुम तो बस कथा सुनाओ, हम तुम्हारे स्वप्न में आके तुमको मिलेंगे, टेंशन मत लो। तो भैया ऐसी बालाजी की परम कृपा है। हमारा तो वाणी का साफल्य है, हम अपनी वाणी पवित्र कर रहे हैं यहाँ कथा करके। श्री सन्यासी बाबा, दादा गुरुदेव, हमारे अग्रज भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, बागेश्वर धाम सरकार, और श्री बालाजी की परम कृपा है कि इस बार इस बुंदेलखंड के महाकुंभ में हमको सेवा का अवसर मिला। ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है ना, ये हमारी और महाराज जी की मिलन की भी वर्षगांठ है। हम पहली बार मिले भी महाशिवरात्रि पे थे 2 साल पहले, जब शायद 108 कन्याओं का विवाह था, पिछले से पिछले वर्ष, तब पहली बार मिले थे। और उसके बाद से ना जाने कितनी बार मिले हैं, कभी कहीं कभी कहीं, इतना आनंद होता है। तो ये हमारी और महाराज जी के एक मिलन की वर्षगांठ भी है। हम हर वर्ष महाशिवरात्रि पर अपना मिलन महोत्सव भी मना लेते हैं, तो परम आनंद की बात है। ऐसा सुंदर महाकुंभ चल रहा है।